हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ सोनाली सिंह। तो जैसे कि हम लोग सीख रहे थे सी प्रोग्रामिंग, तो उसकी प्लेलिस्ट का ये लेक्चर नंबर 3 है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो व्हाट इज़ टोकन? तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड का, और वो जो प्रोग्राम बना था बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स मिला के बना था। सो बेसिकली टोकन है क्या? दीज आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो हियर वी गो। सो देखो टोकन्स इन सी क्या है। सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सी लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कोई घर बना रहे हैं, सो वी आर यूजिंग द ब्रिक्स एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ब्रिक्स को मिला के हमारी एक पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही अगर हमें सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखना है, सो वी हैव टू बी यूज्ड टोकन। हमें टोकन्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो होते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं इन अ प्रोग्राम दैट इज़ मीनिंगफुल टू कंपाइलर। इसका मतलब, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एक और। जैसे कि हम बचपन में स्टार्ट करते हैं ABCD से, देन हम उसका वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, फिर एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। वैसे ही अगर हमें कोई पूरा प्रोग्राम बनाना है, तो पहले तो हम उसके जो टोकन्स हैं, टोकन्स का यूज़ कर करके एक पूरी लाइन बनाएंगे। पूरी लाइन का यूज़ करके पूरा हमारा एक इंस्ट्रक्शन, हमारा पूरा प्रोग्राम बनाएगा। तो यही होते हैं टोकन सी में। अगर हम बात करें टोकन्स, तो टोकन्स को क्लासिफाइड किया गया है इन अ मच वेरी कैटेगरीज। सो दीज आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, constants, operators, strings, symbols and variables और lots of बहुत सारे होते हैं, but we are going to discuss this. तो ये याद रखना, tokens are what? Each and every smallest individual unit in a C program are known as tokens. So let's start. We are going to discuss about the keywords. So what is keyword exactly? C programming में keyword का क्या काम है? So देखो, कीवर्ड्स जो होते हैं, पहली चीज़ हमें याद रखना है, ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ओके, जिनका पहले से ही प्री डिफाइंड मीनिंग्स है। इसे हम एज अ यूज़र वी कांट चेंज दिस। इसका मीनिंग पहले से हमारे कंपाइलर को पता है, हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैव अ फिक्स्ड मीनिंग्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ABCD, A से लेके Z तक सब कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो होता है @ का साइन, हैश, दीज आर कैरेक्टर्स। सो ये जो सीक्वेंस, बहुत सारे कैरेक्टर्स का जब एक सीक्वेंस बन जाए और जिसका कोई फिक्स्ड मीनिंग हो, उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। थर्ड पॉइंट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड्स कान बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। अब यहाँ पे एक हमें नई वर्ड पता चले, आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? वी वर गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस लेक्चर। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। आइडेंटिफायर भी एक टोकन है, ओके। सो ये याद रखना है हमें कि हम कीवर्ड को कभी भी एज एन आइडेंटिफायर्स यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करें कि सी लैंग्वेजेस में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी लैंग्वेजेस में 32 कीवर्ड्स होते हैं। उसमें से कुछ के एग्जांपल्स हैं इंट, लॉन्ग, वाइल, फॉर, फ्लोट, गो टू, इफ, ब्रेक, कैर, कंटिन्यू, डबल एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं। अब ये थोड़े ही हैं और ये सब कुछ हम बढ़ेंगे आगे, इसका कैसे क्या यूज़ होता है, ओके। सो नाउ वी गो। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज आइडेंटिफायर? तो देखो, इट इज़ द नेम गिवन टू अ वेरिएबल्स, एरेज एंड फंक्शंस, ठीक है। अब ये यहाँ पे टर्म्स है वेरिएबल्स, एरेज एंड फंक्शंस। ये तीनों जो टर्म्स हैं वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इन आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जान लो आइडेंटिफायर्स हैं क्या। प्रोग्राम लिखते समय हम जो जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना, छोटे छोटे वर्ड्स, दैट आर आइडेंटिफायर्स, ओके। फिर नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफायर्स में कंसिस्ट अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर्स आ सकते हैं, ये याद रखना। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यू कैन पॉज ऑल्सो, ठीक है। फिर अब आगे आते हैं हम रूल्स। अब देखो क्या होता है, एज अगर हम कोई आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसके डिक्लेरेशंस के लिए। वो रूल्स क्या हैं? तो फर्स्ट रूल देखो, एन आइडेंटिफायर्स कांट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर्स एंड पंचुएशन मार्क्स, ठीक है। जो हमारा आइडेंटिफायर्स है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड नहीं कर सकता, ना पंचुएशन मार्क्स
इंक्लूड कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ये याद रखना है कि अंडरस्कोर भी एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर्स है, लेकिन आइडेंटिफायर्स में सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ होता है और कोई भी कैरेक्टर या पंक्चुएशन मार्क्स वी कांट यूज़ इट। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट आता है कान बी टू सक्सेसिव अंडरस्कोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम आइडेंटिफायर लिख रहे हैं तो 2 अंडरस्कोर हम स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। ये एग्जैक्टली जो है यहाँ पे ये 2 अंडरस्कोर है, बट एग्जैक्टली देखो बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है क्या। फिर थर्ड पॉइंट आता है कीवर्ड्स कान बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। मैंने आगे अभी आप लोगों को कीवर्ड बताया, वहाँ पे भी ये पॉइंट था कि कीवर्ड को हम लोग एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि इंट, कैर, हम इसको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आता है नो ब्लैंक स्पेस इज अलाउड टू डिक्लेयर एन आइडेंटिफायर। हम अगर आइडेंटिफायर लिख रहे हैं तो हम कॉन्टिन्यूअस वे में लिखेंगे, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। And fifth point, identifiers begins with alphabets or an underscore but not with digits. Okay? ये सबसे important point है कि जो identifiers है वो alphabets और underscore से start होएगा, digit से कभी भी start नहीं हो सकता। और आइडेंटिफायर्स को इसी के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैलिड आइडेंटिफायर्स एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो एग्जांपल्स ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्कोर ABC। ओके, आप लोग देख रहे हैं ना अंडरस्कोर ABC। तो देखो मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफायर्स बिगिंस विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये दिख रहा है। फिर हमारा R अंडरस्कोर NO। अब देखो यहाँ पे R यानी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी वैलिड है। फिर RNO 1 2 3, ये देखो ये वैलिड है। एक तो अल्फ़ाबेट R से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, NO यह भी हमारा अल्फ़ाबेट है। 1 2 3 डिजिट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि सिर्फ कैरेक्टर्स और पंक्चुएशन मार्क छोड़ के सब कुछ आ सकता है। फिर ये देखो अब यहाँ पे आता है हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की। ये क्यों इनवैलिड है, देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1AB मीन्स डिजिट। और अभी हमने फिर 5th पॉइंट पढ़ा कि डिजिट्स हम यूज़ नहीं कर सकते इन आइडेंटिफायर्स। फिर हम 2 सक्सेसिव अंडरस्कोर्स को भी यूज़ नहीं कर सकते, कान बी 2 सक्सेसिव अंडरस्कोर यहाँ यूज्ड है, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। फिर यहाँ पे R@1 2 3, ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने @ का साइन लगाया। व्हाट इज दैट, देखो do not use any special characters, we can't use any special characters, that's why it is invalid. ओके, फिर हम आगे आते हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सो कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिफायर्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज लाइक पाई। तो देखो कांस्टेंट भी जो होते हैं वो एक तरीके से आइडेंटिफायर्स ही हैं, बट यही डिफरेंस होता है कि आइडेंटिफायर्स में वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती, इसमें वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14, सो दैट्स आर कांस्टेंट। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम में ये भी यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब हमने पूरा प्रोग्राम में लिख दिया और ये पूरे प्रोग्राम के दौरान कहीं भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मीन्स भाई कांस्टेंट ही रहेगा। और हाँ, थर्ड पॉइंट याद रखना, अगर हमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, फॉर एग्जांपल पाई लिखना है, तो हम प्रोग्राम में डायरेक्ट तो पाई नहीं लिख देंगे, वी यूज़ अ कीवर्ड कॉन्स्ट, CONST। इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे अपने कांस्टेंट को किसी भी प्रोग्राम में। अब कुछ एग्जांपल, अगर हमारा इंटीजर टाइप है तो वी यूज़ कॉन्स्ट 7 9 या 11 ऐसे कुछ लिख दिया। फ्लोटिंग टाइम है कॉन्स्ट 9.9 ये होते हैं। कैरेक्टर्स टाइप आए तो ABC, फिर हमारा आता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो व्हाट एग्जैक्टली इज वेरिएबल्स? ओके, सो वेरिएबल्स जो होते हैं, इट इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ वैल्यूज विच कैन बी चेंज। व्हाट इट मीन्स भाई, जैसे कांस्टेंट है वैसे ही वेरिएबल है। वेरिएबल एक इस तरह की एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल ऊपर लिख दिया, फॉर एग्जांपल इंट हमने यूज़ किया। ठीक है, तो इंट में हमने डिफाइन कर दिया भाई, एक वेरिएबल का हमने नाम ले लिया A। ठीक है, तो A वेरिएबल तो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। A इक्वल टू हमने नेम डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया। A इक्वल टू कोई नंबर, सॉरी अगर इंट यूज़ किया ना आपने तो एक नंबर ही डिफाइन करोगे, लेकिन वेरिएबल का नाम हम A भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं। इट्स नॉट फिक्स ना कि हाँ हम
जैसे कि लिखा हमने a इक्वल टू 7, तो a ही 7 होगा, b भी तो लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं. तो इट कैन बी चेंज, इट डिपेंड ऑन अस कि हम क्या रखना चाहते हैं. फिर उसके बाद वेरिएबल डेफिनेशन एसोसिएट मेमोरी लोकेशन विद इट्स नेम. सो देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेशन हो रही है किसी भी वेरिएबल के लिए तो वो उसके नाम से ही होगी. इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने हमारे प्रोग्राम से मेमोरी गई 7 को मेमोरी एलोकेट हुई, तो वो किस नाम से होगी, ए नाम से हो गई. जो हमने रखा होगा प्रोग्राम में उस नाम से होगी. ये कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो डेटा टाइप वेरिएबल नेम. ये डेटा टाइप अब एक नया टर्म है. तो क्या होता है डेटा टाइप, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. इंट, फ्लोट, कैरी, ये सारे डेटा टाइप होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे होता क्या है डेटा टाइप. तो इंट ए, दिस इज वेरिएबल नेम. हम इसे चेंज करके इंट बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. सो हेयर ए इज़ द वेरिएबल ऑफ इंट डेटा टाइप. ए जो है वो वेरिएबल है इंट डेटा टाइप का. फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है ए इज़ अ वेरिएबल ऑफ इंट डेटा टाइप. अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल. एक वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं. सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ये सिंटेक्स, देखो सिंटेक्स है. अब हम बात करते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल. इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल जो है इसका सिंटेक्स क्या है, तो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू. पहले हमने डेटा टाइप लिखा यानी इंट लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया ए, वैल्यू इक्वल में आप 101, 102, 103 एनीथिंग यू कैन यूज. तो ये हमारा होता है इनिशियलाइजेशन. ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन किसी भी वेरिएबल का. ठीक है, और अभी हमारा बहुत सब कुछ बाकी है. जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया ऑपरेटर्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स इन टू द नेक्स्ट लेक्चर्स. ओके, फॉर नाउ थैंक यू. एंड गाइज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like, comment and share. If you have any doubt so you can ask me in the comment section below. And इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग मेरी पहले वाली वीडियोस देखो, so for sure you will understand this. So for now, thank you. Bye bye.